बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज से अयोध्या में शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली कार्य समिति की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। कार्य समिति के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। वहीं कार्य समिति के दूसरे दिन सीएम योगी भी कार्य समिति में शामिल होंगे। इस कार्य समिति के बाद पिछड़ा मोर्चा को चुनाव से संबंधित अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। प्रदेश में 50% के आसपास पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, इसीलिए बीजेपी की ओबीसी वोट पर नजर है। बैठक को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप से बात की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। इस वक्त ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी है मेरे साथ। सर, जो कार्य समिति आप लोगों ने रखी है, पहला सवाल तो यही है कि अयोध्या को क्यों चुना आप लोगों ने? चुनाव है इस लिहाज से? जी नहीं, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प हमेशा रहा है कि हम कसम राम की खाते और मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस पार्टी के लोगों की आस्था पहले से भगवान श्री राम के प्रति हो, निश्चित है उन कार्यकर्ताओं का मनोभाव अयोध्या में आने का रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की तरफ से 18 और 19 सितंबर को प्रदेश कार्य समिति राम मनोहर लोहिया सभागार में करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। वरिष्ठ नेताओं का आगमन प्रदेश समिति अयोध्या में होने वाला है, इसलिए प्रदेश कार्य समिति अयोध्या की बहुत महत्वपूर्ण है। 10 करोड़ पिछड़े वर्गों को जोड़ने का, समन्वय करने का एक बड़े अभियान हम इस कार्य समिति के माध्यम से करने वाले हैं। तान भर का पिछड़ा वर्ग मोदी जी का ऋणी है, इसलिए कि मोदी जी की सरकार में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला। मोदी जी की सरकार में 27% रिजर्वेशन नीट में मिला और मोदी जी की सरकार में प्रांतों को स्वायत्तता मिली है पिछड़ों को वर्गीकृत करने के लिए। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस मोदी जी ने, जिस योगी जी ने पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की चिंता की है, राजनीतिक हिस्सेदारी की चिंता की है, निश्चित पिछड़े वर्गों ने यह महसूस कर लिया है कि बीजेपी के अलावा पिछड़ों का कोई भी हिमायती देश और प्रदेश में नहीं है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, एक जात पर केंद्रित रही पूरी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में कल शुक्रवार को लखनऊ में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई। ये 2 साल में पहली बार है जब केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक वर्चुअली तरीके से हुई। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लेकर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल के कुछ सदस्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में हैं, जबकि ज्यादातर सदस्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में हैं। Members spoke very clearly that they wouldn't want it to be included in the GST. Several members said it very clearly. And in fact, it was also clearly asked as to how we will go to the court to report on this matter, because the court has said within a couple of months we have to come, 2 months or something, we have to come back to it to say, have we done as per their instruction.